तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते बाघा भाई, आइए आइए। देखिए टिफिन तैयारी है। ये टिफिन टप्पू के पापा के लिए है और ये टिफिन नटू काका और आपके लिए है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सेठानी जी चाय नाश्ता नहीं, अच्छा मुहूर्त लेके आइए। अच्छा मुहूर्त? टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त चाहिए? नहीं सेठानी जी, टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं, मेरी और बावरी जी की शादी करवाने के लिए अच्छा मुहूर्त। ओह अच्छा। कुछ अच्छा नहीं है सेठानी जी, अब तो वो कमुहूर्ता मतलब वो अशुभ मुहूर्त भी चले गए हैं और अच्छे मुहूर्त आ गए हैं। सेठानी जी अब तो मेरी और बावरी जी की शादी के लिए कुछ सोचिए ना। होगी होगी, आपकी शादी जरूर होगी। क्या है, मैं एक ही मांडवी में दो लोगों की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ हम दोनों आएंगे, मैं और बावरी जी। नहीं बाघा भाई, मतलब आपकी और बावरी बहन की शादी तो पक्की ही है। बस पोपट भाई को उनकी होने वाली पत्नी मिल जाए ना तो आप सबकी शादी एक ही मांडवी में कर देंगे। मतलब मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं बाघा भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पोपट भाई को कोई अच्छी लड़की जल्दी से मिल जाए ना तो आप लोगों की शादी एक ही मांडवे में कर देंगे। वैसे आपको और बावरी बहन को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी शादी करा देंगे आपकी। हाश, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? हाँ, आप जल्दी से जाइए। टप्पू के पापा ऊंधियो पूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाइए। बाघा भाई, ये बहुत वजनदार है नहीं? हाँ बाघा भाई, टिफिन को जरा संभाल के लेके जाना है। चलता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ सेठानी जी। बाय बाय। मुन्ना चल जल्दी टोपी पहन। हाँ बाघा भाई, टिफिन जरा बराबर पकड़ना, देखना रास्ते में कहीं गिर न जाए। हाँ और भाई आप जरा ठीक तरह से संभल के चलाना। हाँ फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ये टिफिन सही सलामत सेठ जी तक पहुंचा दूंगा। हाँ। चलो मुन्ना, एक सेकेंड ना, अरे जाने दे, चलता हूँ सेठानी जी। हाँ भाई, धीरे संभल के लेके जाना है टिफिन, धीरे। क्या बात है दया भाभी, ऊंधियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे अब तो आप रिलैक्स है ना, आपने टाइम पर ऊंधियों बना दिया, बाघा भाई टाइम पर टिफिन ले गए, अब फटाफट जेठा भाई ऊंधियों खा लेंगे। सब कुछ सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर कुरियर। हाँ। पानी पियेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते आती भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे हाथी भाई, आपने ऊंधियो खाया? नहीं, ऊंधियो खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुरियर वाला आ गया, बस अभी जाके खाता ही हूँ। हाँ ठीक है, आप जी भर के ऊंधियो खाना और कम पड़े ना तो मुझे फोन कर देना, मैं फटक से देने के लिए आऊंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। हाँ हाँ, कमाल है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोमल, कहाँ हो तुम? जल्दी पराठा लेके आओ, मेरी जुबान और इस ऊंधियो का मिलन हो जाने दो। ये लो गर्मा गर्म पराठा, शुरू हो जाओ। कोमल, ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल में होगा। जब भी खाते हो ना, वो पल तुम्हारी जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। कोमल, ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी भी मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। हाउ स्वीट। कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था ना। हाँ? और वो रसगुल्ले, मतलब वैसे रसगुल्ले तो फिर दोबारा खाने को ही नहीं मिले। हंस, क्या? अब कोमल तुम हम डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऊंधिया खाने दो। क्या हुआ? खाने में कंकर आ गया क्या? नहीं, तुम टेस्ट करके देखो ना। गॉड, खाने में तो कुछ ज्यादा ही नमक गिर गया। अरे ये तो दया भाभी टिफिन जेठा भाई के लिए भेजने वाली थी। जिसका डर था वही हो गया। बाघा भाई कहीं टिफिन लेकर गए तो नहीं होंगे ना?
पता नहीं। कोमल, इतना नमक वाला ऊंधियो मैं कैसे खाऊंगा? तुम एक काम करो, हाँ। थोड़ा मुझे दही लाके दो, मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा ऊंधियो का टेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मुझे चलेगा। हाँ हाँ हंस, मुझे प्लीज 2 मिनट दे दो, मैं दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नमक ज्यादा हुआ है। प्लीज। बाघा भाई अभी दुकान पहुंच जाएंगे और ऊंधिया को देखते ही टप्पू के पापा ऊंधिया पर टूट पड़ेंगे। पहला निवाला खाते ही मुझे फोन करेंगे। वाह दया वाह, क्या ऊंधिया बनाया है, तीसरा पड़ेगा दया। अरे बाघा भाई इतना जल्दी पहुंच गए दुकान? हाँ बोलिए टप्पू के पापा, कैसा लगा ऊंधिया? दया भाभी मैं बोल रही हूँ कोमल। ओ कोमल भाभी, सॉरी बोलिए बोलिए। वो हाथी भाई को ऊंधिया अच्छा लगा ये बताने के लिए फोन किया ना? एक्चुअली दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए कोमल भाभी, आपकी आवाज से आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली दया भाभी, आपने जो ऊंधियो बनाया है ना, उसमें नमक डबल हो गया है। अब क्या कोमल भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? दया भाभी, इस मामले में मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? आप जेठा भाई के लिए टिफिन भेजने वाले थे ना, इसलिए मैंने तुरंत फोन करके आपको बताया। तो आप थैंक यू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। माताजी, सच में ऊंधियो में मैंने 2 बार नमक डाल दिया है। अरे दया, तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? बेचारे टप्पू के पापा स्वादिष्ट लाजवाब ऊंधियो खाने के लिए बेताब होंगे, और ऐसा खारा ऊंधियो खा के वो बेचारे गुस्से से लाल लाल हो जाएंगे। कढ़ी पूरी और मेरा मन पसंद ऊंधियो। तो मजा आ जाएगा। दया, तू दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू, सपने तोड़ू? और नहीं तो क्या, पहले स्वादिष्ट ऊंधियो के सपने दिखाती है, फिर स्वादिष्ट ऊंधियो नहीं, खारा खारा खम ऊंधियो भेजती है, जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता, और मेरा स्वादिष्ट ऊंधियो खाने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हुई ना सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी, हर बार तू ऐसा करती है, हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है, और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है, मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जुबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टप्पू के पापा, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है, अभी दोबारा तुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। क्या? हाँ हाँ, दोबारा मैं तुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाना बनाने का मौका दूंगा, तब तो तू दोबारा गलती करेगी। दया, आज के बाद तू कभी भी मेरे लिए कोई भी स्पेशल खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। बनाएगी। मतलब बनाऊंगी? अरे तूने नहीं बोला तो आगे का मैंने बोला बनाएगी, मतलब नहीं बनाएगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? दया, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? कैसे हो गई? कैसे कैसे? बराबर, मैं माँ और सुंदरवीरा के साथ फोन पे बात कर रही थी, तो भी मैंने गलती से 2 बार नमक डाल दिया था। बराबर कहता है, जरूरी काम करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी बहनें भी बराबर कहती है, जब भी मैं टप्पू के पापा के लिए कोई स्वादिष्ट खाना तैयार करती हूँ, तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। और टप्पू के पापा ने भी कहा था, दया, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और हो गई गड़बड़। गड़बड़ हो गई। क्या करूं माताजी? ऐसा खारा ऊंधिया टप्पू के पापा तक नहीं जाना चाहिए। प्लीज
भाई अभी पहुंचे नहीं होंगे, रास्ते में होंगे। उनका फोन मोबाइल में है। हाँ। भाई फोन उठाइए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है बाइक पर होंगे, इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। फोन उठाइए बाघा भाई प्लीज। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट हो जाता और टिफिन गिर जाता तो? सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी? देख, अरे है क्या हो गया? चल मुन्ना, कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे मैं बागा बॉय टिफिन लेके आ गया। हाँ नट्टू काका, गर्मा गर्म ऊंधियो पार्टी के लिए तैयार। हाँ बोलिए सेठानी जी। अच्छा बाघा भाई मुझे ये बताइए, आप दुकान पहुंच गए? खाना शुरू कर दिया? नहीं सेठानी जी, जस्ट दुकान पहुंचा और आपका फोन आया। अच्छा बाघा भाई, आप मुझे ये बताइए टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? एक मिनट सेठानी जी, नट्टू काका सेठ जी बैंक से वापस आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। ओ अच्छा। हाँ सेठानी जी, वो सेठ जी बैंक से अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे और आते ही कहेंगे बागा टिफिन लेके आ गया, मस्त ऊंधिया की एकदम भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना। क्या? नहीं डैड नहीं, ऊंधियो खारा हो गया है वो मत बताना। अगर टप्पू के पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। हाँ, मैं फटाक से दूसरा ऊंधियो बनाकर दुकान पहुंच जाती हूँ। सेठानी जी? हाँ, बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना बस। लेकिन सेठानी जी, सेठ जी हमारे सेठ जी हैं और हम सेठ जी को कैसे मना कर सकते हैं? और अगर सेठ जी ने हमारे हाथ से टिफिन छीन भी लिया तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सेठ जी है। तो बाघा भाई देखिए, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना प्लीज। आपको मेरी कसम है बाघा भाई। अरे सेठानी जी, ये आपने कौन से धर्म संकट में डाल दिया? लेकिन अब अगर आपने कसम दे ही दी है तो हम सेठ जी को टिफिन खाने तो क्या, छूने भी नहीं देंगे। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। फोन रखती हूँ। ओके सेठानी जी, रखता हूँ। क्या हुआ बागा बॉय? व्हाट हैपेंड? नट्टू काका, धर्म संकट का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या करें, कैसे बचें? सेठानी जी ने कसम दी है कि टिफिन सेठ जी को नहीं देना है। हाँ, that I heard. But why? वो तो सेठानी जी ने नहीं बताया, लेकिन नट्टू काका, सेठानी जी का हुक्म सर आंखों पर। जल्दी से ऊंधी हो जाएगा तो फटाफट टप्पू के पापा को दुकान देने जाऊंगी। नहीं, बाघा भाई को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं, बाघा भाई यहाँ आए उससे पहले तो मैं दुकान पहुँच जाऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खाने की बहुत इच्छा है, मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अरे हाँ, बेचारे हाथी भाई ने भी ऊंधियो नहीं खाया है। मैं दया भाभी का फोन मेरे साथ। हेलो, हाँ कोमल भाभी, बोलिए दया भाभी। हाथी भाई ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? तो उनको खाने मत देना।
क्यों? वो दूसरा ऊंधियो बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं नहीं कोमल भाभी, आप दूसरी सब्जी मत बनाना प्लीज। हाथी भाई को ऊंधियो खाने का बहुत मन है, मैं अभी आती हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपकी मदद के लिए। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, थैंक यू, बस ऊंधियो बन ही गया है। हाँ मैं आती हूँ, बाय। अरे कमाल है, क्या हुआ कोमल? दया भाभी ने दूसरा ऊंधियो बना भी दिया, वो लेकर भी आ रही तुम्हारे लिए। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। दया भाभी तो दया भाभी है, उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह वाह बाघा वाह, टिफिन ले आए, शाबाश शाबाश। चलो चलो खाना खाने बैठते हैं। सॉरी नट्टू काका, बैंक से आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या हुआ कि केबी भाई मिल गए बैंक में? अरे सेठ जी, केबी भाई का एक पेमेंट बाकी था, वो याद दिलाना था ना। नट्टू काका याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केबी भाई ने सामने से पेमेंट दे दिया। सामने से पेमेंट दे दिया? हाँ ये लीजिए। अरे सेठ जी, आप बैंक में थे तो ये डिपॉजिट कर देना था ना। नट्टू काका चेक में तारीख देखिए, 4 दिन बाद की तारीख है। ओह सॉरी सॉरी। 4 दिन बाद याद से भर देना। हाँ? जी जी जी। आज तो मजा आ गया, आज का दिन बहुत लकी है, केबी भाई का पेमेंट मिल गया सामने से, और अभी खाने में ऊंधियो पूरी मिलेंगे। बागा तू फटाफट टिफिन लेके गोडाउन में आ, हम तीनों मिलके है ना ऊंधियो पूरी की पार्टी करते हैं। अरे हाँ बागा, ये जरा मेरा फोन चार्जिंग पर रख देना भाई। जी सेठ जी। हाँ ऊंधियो पूरी। अरे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम। अरे गोडाउन में जाएंगे ना ऊंधियो पूरी खाएंगे, गोडाउन में जाएंगे ना ऊंधियो पूरी खाएंगे, स्वादिष्ट निवालों को ओया कर जाएंगे, स्वादिष्ट निवालों को ओया कर जाएंगे। अरे ऊंधियो भी खाएंगे, कढ़ी भी पिएंगे, पूरी भी कर जाएंगे पूरी हम। हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम। नट्टू काका, ये सेठ जी तो ऊंधियो खाने के लिए उछल रहे हैं। बाप रे, अब क्या करेंगे? डोंट वरी बागा बॉय, जब हम सेठ जी को टिफिन नहीं देंगे तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये बागा टिफिन लेकर आया नहीं अभी तक। नट्टू काका, इंटरकॉम। हाँ? सेठ जी गोडाउन से फोन कर रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ, फोन उठाइए ना। बागा, तो कब तक मेरे भरोसे रहेगा? मुसीबत का सामना करना सीख। नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर आपके होते हुए मैंने फोन उठा लिया तो पूरा ऊंढाई गांव आप पे उंगली उठाएगा कि नटेश्वर, ये संस्कार दिए हैं तूने बागेश्वर को। बागा, माना उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूं, मगर हम दोनों में लंबा कौन है? तू फोन उठा। हे भगवान, मुझे लंबा क्यों बनाया? थैंक यू भगवान। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधियो तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ, मैं मगन को बोल देता हूँ, थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए, चल 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 चल। अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नट्टू काका, अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते हैं, अभी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते, चलिए। नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों?
अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बाघा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ, तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल ला। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब वेलो ते पहलो। देखिए, सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते, दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? नहीं सेठ जी, ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम है, दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बाघा टिफिन दे रहा है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश कहाँ है? भाई बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गरा इलेक्ट्रॉनिक छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बाघा, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू यह मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियू पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियू पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियू पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियू खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी, रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा,
अरे नहीं कुछ कर रहा हूँ। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करते थे। दया भाभी, मस्त दया भाभी, हाँ क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है। अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं समझ गए। सॉरी जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियो है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियो जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, कैसे जाने वाले हैं आप? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे? जल्दी से एक काम कीजिए, आओ आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ। आइए कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बाबूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चाबी आणि हेल्मेट दे। हाँ ठीक है। हो टाक। पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलाइए ना, फास्ट चलाइए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज। भिड़े भाई थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में पहुंच। बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब इनके पास लाइसेंस है। बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। साहब पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठा जी। बबीता जी, रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी, सॉरी, मैं जरा विचार। मेरा पैसा। हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगाना। नहीं आपने हाय बोला और मैं ऐसा। अरे सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? हाँ, लेट मी गेस। आप ऊंधियो खाने आए, राइट? पिताजी आपको कैसे पता? ओहो, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे,
तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल ऊंधियो बना रही है। अरे हाँ, मुझे भी फोन करके उसने बोला कि अब बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल ऊंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा। फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं, मेरी कसम आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है। लगता है दैवा भी आपको घर पे गर्मा गर्म ऊंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना। उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो, आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे वैसे पता नहीं है। जस्ट अ सेकंड। हेलो, या आई एम जस्ट कमिंग। ओके, 2 minutes। ओके, जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। ओके, आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब, मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ और ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, लेकिन पेपर्स अभी तक। ओ, टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं, घूमने नहीं निकले। वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर, कौन मजबूर नहीं आज के जमाने में। देखिए, मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं साहब, अब ये शिक्षक है। ओह, तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते। आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया, अरे दया, दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब ऊंधियो की वजह से हुआ है। ऊंधियो? ये ऊंधियो कौन है? हाँ, ऊंधियो, ये ऊंधियो डिब्बे में है। ये गुजराती वानगी है। हाँ, इसमें बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। वालोर, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंडली और मेथी का मुठिया। बहन जी, आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। हाँ, वो टप्पू के पापा, मेरे पति है ना, उनको ऊंधियो बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ऊंधियो बनाया था। पर गलती से उसमें मैंने ज्यादा नमक डाल दिया और वो मैंने दुकान भी भेज दिया था। और आप मानोगे नहीं साहब, मैं जब भी मेरे पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। सेम केस। मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी, ऊंधियो के बारे में। तो साहब, मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा ऊंधियो बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भिड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया, दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी। अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी, बस। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है। वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ, बिल्कुल। दया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। तोड़ो तो। ये तो ताला लगा। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? अरे भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो जेठा भाई, क्या हुआ? फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई। लगता है आपको वीकनेस आ गई है। कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू भाई। आओ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है? संभल क्या? अरे भाई, इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है, आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो 2 कदम चल के दिखाओ। ओ भाई, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज जाइए। 2 कदम चल के दिखाइए ना।
अरे जेठा भाई आइए आइए। नहीं अंजलि भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है दया कहाँ गई है? दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो। क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे, अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं नहीं जेठा भाई वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं नहीं, दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है वो नहीं है। फिर भी जेठा भाई दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी वेट वेट अरे वेट। सुनिए। अरे ये काय करतो है? रॉन्ग साइड है। पागल, चक्कर वक्कर है कि नहीं? ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है? ये गाड़ी थोड़ी है। अरे याला क्या अर्थ है? अभी टक्कर हो जाती तो? नुकसान तो मेरा ही होता ना। आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी, सॉरी 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 भिड़े भाई, जाने दीजिए ना, इनकी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी बोल दिया तो हो गया ना। हाँ क्या करेंगे? अंग्रेज लोग आके कहाँ चली गई दया? जेठा भाई लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए, सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए खा लीजिए, खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट ऊंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। नट्टू काका, बाका भाई। सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ? होटल? नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुलधाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बागा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नट्टू काका, बाका भाई सॉरी है, मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या? पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ वो नट्टू काका, गलती से मैंने ऊंधियों में 2 बार नमक डाल दिया था, तो पूरा ऊंधियों खारा खारा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा ऊंधियों बनाया, टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। अरे वाह। लेकिन मुझे क्या पता, टप्पू के पापा गोकुलधाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। ओह, क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुंच भी गए होंगे, क्यों बागा? हाँ। अरे बाप रे। ओह, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूं क्या करूं? घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ वो भी है। दया भाभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी अचरावट की डिलीवरी करके घर पे पहुंच भी गई होगी। हाँ हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उससे बोलते जेठालाल को मैसेज दे दे। थैंक यू। हाँ भिड़े भाई लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया? किसी ने उठाया? नहीं नहीं उठाया। हैव पेशेंस बागा बॉय। नहीं दया भाभी, पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। हाँ हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। अंजलि भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल,
जेठा भाई कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, उंधियों खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, ऊंधियो खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओह माय गॉड जेठा भाई, अब समझ में आया, आपको सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब भी के अब भी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको, चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्तो बनाया है, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी आप भी चलिए। 1 मिनट, ये आलू पोस्तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा ऊंधियो उपवास है। ऊंधियो उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाष्ण सुना है, निर्जला उपवास सुना है, ऊंधियो उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई उपवास नहीं। वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने ऊंधियो उपवास नाम दिया है, क्योंकि इस उपवास को मैं ऊंधियो खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए ऊंधियो उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या दया ने मेरे लिए प्यार से ऊंधियो बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और राह देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई, जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले ओ दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम। एक मिनट जरा फोन देना तो। हाँ क्या होगा? खाना आया। हाँ एक मिनट। हेलो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ दया वहाँ आई है। जी आप कौन बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहे वाली, मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोलिए, बोल तो चुका। दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ हाँ एक मिनट, सेठानी जी, सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ टप्पू के पापा। अरे क्या हाँ टप्पू के पापा? दया तो दुकान में क्या कर रही है, वहाँ क्यों पहुँच गई? वो आपके लिए ऊंधियो लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन बाघा के साथ भेजा था उसमें भी ऊंधियो ही था ना? हाँ। तो फिर बाघा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया? नहीं नहीं, अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों, बोल। देखिए टप्पू के पापा, अभी समय नहीं है ये सब बताने का, मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। एक मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तो वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप यहाँ मत आइए। हाँ वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ मैं जल्दी में थी तो भिड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। ओ अरे वाह वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पर टप्पू के पापा, आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया सॉरी सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं, उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म ऊंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? हाँ, और देखिए वो एमजी रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए। तो क्या है, आप वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म ऊंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठ कर नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई, कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे? दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ? दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके, हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुक्की हो गई। सुक्का मुख? सॉरी, चुक्का मुक्की है। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी। क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल ऊंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसल मुझे बहुत पसंद है,
लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर ऊंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए। तेही आहेच. नाही काही हरकत नाही. जेठा भाई ऊंधियों के बिना आज कुछ नहीं खाएंगे. मधु भाभी, अब जरा भिड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचे। सॉरी जेठा भाई, पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं. भिड़े आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं नहीं, झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई. ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी, तो इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है. असं. मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं, उसकी अलग प्रकार की शिस्त है. कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे, फोन उठाने का ही नहीं. कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल वो कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं है वो. आ गए बस आ गए. Oh, thank God. सॉरी टप्पू के पापा. संभाल के ऊंधियो गिर जाएगा. दया भाभी, जीठा जी आपके ऊंधियों का कब से वेट कर रहे हैं. हाँ, वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई. मतलब मैं ऊंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए. उसने जरा सॉरी टप्पू के पापा, दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया. लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई. वो रास्ते में भिड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था. हाँ, है? नहीं, मतलब वो पुलिस भाई ने भिड़े भाई को पकड़ लिया था. क्यों भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना, और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस ने पकड़ लिया. अरे भाई, तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा, भिड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे. हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है, नहीं मिलती है, ऐसा सब होता है ना. ओह सॉरी, थैंक यू. आप लोगों ने सही कहा था. मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई. अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले. मैं भी यही हूँ, ऊंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे. अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? चले जल्दी जेठा भाई जाके ऊंधियों खाओ. चल भाई, चल जल्दी. माझी पण काय हालत खराब झाली होती पोलिसला बघून. खाई नहीं पेपर में क्या? बाजू में रहे तो. क्या हुआ? भिड़े भाई, एक मिनट चलो. क्या हुआ अभी? क्या है? एक मिनट चलो. भिड़े भाई, आज आपने मदद की, उसके लिए थैंक यू. अरे दया भाभी, इसमें थैंक यू क्या? हाँ, उसमें थैंक यू क्या दया. अगर माधवी भाभी को भिड़े को टिफिन पहुंचाना होता और मेरे पास स्कूटर होता, तो क्या मैं माधवी भाभी की मदद नहीं करता? नहीं जेठालाल, माधवी को तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता. तुम्हारी तरह नहीं बोलता कि मला ऊंधियोच पाहिजे. सॉरी, एंजॉय. हाँ, चलो बस खुश. दो बातें उसने मुझे सुनाई. थैंक यू तो बोलने गई उसमें. चले टप्पू के पापा, आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ. एक मिनट. पहले तो मुझे यह बता कि ये सब क्या षड्यंत्र रचाया तूने? षड्यंत्र? और नहीं था क्या? पहले तो बागा के हाथों टिफिन दुकान में भेजती है, फिर बागा को कसम देती है कि वो टिफिन में से मुझे खाना खाने ना दे, फिर तो खुद एक और टिफिन लेकर दुकान आती है. क्या ये सब और क्यों? वो टप्पू के पापा, हुआ यूं कि हे भगवान, ये सब सर्कस करने की जगह पे तूने मुझे फोन करके बता दिया होता कि टप्पू के पापा ऊंधियों में जरा ज्यादा नमक पड़ गया है, आप मत खाना. मैं दूसरा अच्छा वाला ऊंधियो बना के दुकान लेके आती हूँ, तो मैं वहीं रहता ना. पर मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए सीधा ही आपको ऊंधियो देने के लिए दुकान पहुंच गई. लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दया, मेरी रसोई रानी से आज ये गलती हुई कैसे? वो क्या है, ऊंधियो बनाते वक्त माँ का फोन आया था, तो बात करते करते मैंने नमक डाल दिया था. फिर सुंदर हीरा का फोन आया, तो बातें करते करते मैंने दूसरी बार भी नमक डाल दिया, और ऐसे ऊंधियो में 2 बार डबल नमक पड़ गया. ये साला मेरा सुंदर अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरा खाना बिगाड़ दिया. चल दया, अभी जो हो गया सो हो गया. अभी तू मुझे फटाफट खाना दे, खतरनाक भूख लगी है भाई. हाँ, बैठिए, मैं फटाफट खाना गरम करके लाती हूँ. मेरी नमक कुमार. नमक कुमार?
ये तेरी माँ भी क्या मेरे अजीब अजीब नाम रखती रहती है। नहीं, ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम मैंने रखा है अभी। नमक कुमार, ये कैसा नाम है? आप नमक जैसे है ना, इसलिए। चल चल, अब मैं कहाँ से नमक जैसा हुआ? ना मैं सफेद हूँ ना मैं खा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। जैसे नमक को बाटली में उतारना आसान होता है, वैसे मुझे भी। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाने में नमक कम हो तो भी मजा नहीं आता है, और अगर नमक ज्यादा हो तो भी मजा नहीं आता है। और आपका भी नमक जैसा ही है। अगर आप शांत रहते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है, और अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी ये सब छोड़, मैं क्या कहता हूँ, अभी ये गर्म करने का रहने दे, ऐसे ही दे दे भाई, बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं आपको ठंडा खाना नहीं खाने दूंगी। अरे देना भी चलेगा, उसमें क्या, बहुत भूख लगी है दया। नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर पति को ठंडा खाना खिलाओगी तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, और अगर उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना तो उनका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, जो भी, अभी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। आज मैं खिलाऊंगी ऊंधियो गर्मा गर्म, पूरी के साथ खाना ऊंधियो गर्मा गर्म, साथ में डब्बा वाली कढ़ी पीना गर्मा गर्म। क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा, क्या? अरे तू गाना पूरा कर, मैं ऊंधियो पूरा करता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी, मैं अभी फटाफट गरम करके लाती हूँ। गाना भाई। मैं लाऊं ऊंधियो, मैं लाऊं पूरी। ये ला ना। ए दया, चल ऊंधियो ला। अरे बापूजी आ गए स्वच्छता अभियान का काम निपटा के? मैं तो आ गया, लेकिन तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? वो मैं, दया ने ऊंधियो बनाया ना बापूजी, आज तो घर पे खाना खाने आया हूँ। वाह भाई, तेरा तो वट है। एक काम कर जेठिया, कल से दुकान का काम भी घर पे ही मंगवा ले, तो क्या है ना, तू रोज दोपहर को घर पे ही खाना खा सकता। ये सब क्या नया चालू किया है? चालू दुकान छोड़ के दोपहर को खाना खाने घर पे आने का। बापूजी रोज कहाँ आता हूँ, आज ये खास ऊंधियो बना है इसलिए। चलिए टप्पू के पापा। अरे बापूजी, आपका स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बहू। पर आप थोड़ा थक गए होंगे नहीं? अरे नहीं बहू, जिस काम में मजा आता हो उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होती। और वैसे भी मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे स्वच्छता अभियान में। चंपक, अरे ओ चंपक। बैठिए काका, बैठिए। दे पानी। अरे वाह वाह वाह, શું વાત છે? एकदम अचानक काका। કેટલા વખતે મળ્યા છે? बस एकदम मजे में। और बताओ, बचाओ गांव में सब कैसे है? सब मजे में है। हम दोनों मुंबई कुछ काम से आ रहे थे, तो सोचा तेरे लिए गांव से गाय का शुद्ध घी लेके आए। अरे वाह, गांव का शुद्ध घी है। हाँ 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 हाँ, शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बापूजी, यहाँ तक आ रही है। पांजी गंगा गाय जो शुद्ध घी आई। हाँ, तभी इतनी खुशबू आ रही है। ये बहू। थैंक यू काका। वाह वाह वाह, मुर्जी करसन, ये शुद्ध घी की खुशबू से तो गांव के पुराने दिन याद आ गए। याद है चंपक, रोज हम कैसे रोटी के साथ एक एक कटोरी घी पी जाते थे। हाँ बापूजी, आप रोज एक कटोरी घी पी जाया करते थे? हाँ तो वाह, यहाँ शहर में तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे हफ्ते में अगर एक कटोरी घी पिएंगे तो भी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शहर के लोग सिर्फ खाना खाना जानते हैं, उसे पचाना नहीं जानते। अरे गांव में तो हम लोग जितना घी दूध पीते थे उतनी मेहनत भी करते थे। रोज सुबह 5-7 किलोमीटर दूर चल के कुएं से पानी भरने जाते थे, और गाय भैंस चराने के लिए 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ तो फिर सुना जेठिया, अरे मैं तो कहता हूँ तू भी है ना, रोज दुकान से घर चल के आना जाना शुरू कर दे। फिर देख, तुझे भी रोज एक कटोरी घी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोज मैं घर से दुकान और दुकान से घर चल चल के आऊंगा जाऊंगा तो एक कटोरी घी तो पी पाऊंगा, लेकिन फिर चल चल के मेरा जो तेल निकलेगा उसका क्या? 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 चलिए खाने के लिए
बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी। अभी हमें 1-2 जगह जाना भी है और शाम को वापसी की गाड़ी है। हाँ भाई। वो जो भी हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे रहने दो, दया बहू को फिर से खाने बनाने की तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे नहीं काका, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तैयार ही है। हाँ, और आज तो बहू ने ऊंधियू बनाया है। हाँ, ऊंधियू? करसन, तुझे तो ऊंधियू बहुत पसंद है ना? अरे फिर तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना परसती हूँ। टप्पू के पापा, आप मैं बाद में शांति से खाता हूँ, पहले। ठीक है, मैं परसती। आई। वाह, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अरे स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आहा। अरे ये कुछ लिया नहीं आपने, ये काकड़ी टमाटर लीजिए, मोहनथाल लीजिए काका। अरे पूरी नहीं है, अरे दया आई। पूरी ला। बस वाह, गरम पूरी है काका। काका शर्माने मत, हाँ? बराबर खाना। ले मुंताल ले। वाह जेठा वाह, हजी भी मजा आओ बाकी।